नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 5 अप्रैल 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। मेरा प्रयास रहता है साथियों कि 15 मिनट की इस क्लास के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने और उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर जानकारी शेयर करूं। आपकी सुविधा के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होता है, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जरूर फॉलो कीजिएगा इन्फ्यूजन नोट से। साथियों इस सेशन से बाहर अपना इंडिया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में नई पीढ़ी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण कहां किया गया है। इंपोर्टेंट लगा लेना साथियों, मैंने आपको बताया है कि सेना, डीआरडीओ, इसरो, ये सभी चीजें अगर कोई अनुसंधान करती हैं या कोई नया कार्य करते हैं साथियों, तो यहां से क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। कन्फर्म रूप से 1 नंबर देके जाने वाला, 2 नंबर देके जाने वाला क्वेश्चन रहता है। कम से कम जितनी भी परीक्षाएं होती है साथियों, सेना, डीआरडीओ, इसरो से संबंधित एक क्वेश्चन कन्फर्म में पूछा जाता है। आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर नई पीढ़ी की बैलिस्टिक जो मिसाइल है अग्नि प्राइम, इसका सफलतापूर्वक है जो प्रशिक्षण कहां पर है किया गया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों ओडिशा के अंदर किया गया है। कहां पर किया गया है? ओडिशा के अंदर साथियों इसका सफलतापूर्वक परीक्षण है जो किया गया है। अब आपसे पूछे कि ओडिशा के अंदर कहां पर किया गया है, तो साथियों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो द्वीप है उस पर किया गया है। और ये जो परीक्षण है साथियों सामरिक बल कमान और डीआरडीओ ने मिलकर एक साथ किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये किसने किया है, तो सामरिक बल जो कमान है साथियों उसने, और साथियों डीआरडीओ ने इसका मिलकर है जो सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है ओडिशा के अंदर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों आज के दिन का रहने वाला है और आपसे पूछा भी जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बात करें कि हाल ही में कहां पर पुरातात्विक उत्खनन से 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है। साथियों इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन रहने वाला है। आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर कहां पर पुरातात्विक उत्खनन से 5200 साल पुरानी हड़प्पा जो बस्ती है उसका पता चला है। तो आंसर रहेगा साथियों गुजरात के अंदर है। हाल ही के अंदर साथियों गुजरात के अंदर है जो केरल विश्वविद्यालय के साथियों पुरातात्विकविदों ने कच्छ के अंदर साथियों कच्छ जिले के अंदर खाटिया गांव के पास साथियों 1.5 किलोमीटर दूर पड़ता खेत में साथियों इसकी खोज की है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि कहां के विश्वविद्यालय के पुरातात्विकविदों ने इसकी खोज की है, तो केरल विश्वविद्यालय के साथियों जिन्होंने इसकी खोज की है। और कहां पर? तो गुजरात के कच्छ के अंदर साथियों ये जो खाटिया गांव है उससे साथियों 1.5 किलोमीटर दूर पड़ता खेत है उसके अंदर साथियों इसकी खोज की गई है। और ये साथियों बताया जा रहा है कि जो ये 500 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती है उसका है जो पता चला है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर चर्चा में रहा साथियों गुजरात का कच्छ जिला, कारण क्या था? तो साथियों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती का जो पता चला था, तो इसलिए ये चर्चा में था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर और ऋण खाते लॉन्च किए हैं। आपसे पूछा गया है कि हाल ही के अंदर साथियों किस बैंक के द्वारा महिलाओं के लिए हेल्थ केयर और ऋण खाते हैं जो लॉन्च किए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा साथियों केनरा बैंक के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। किसके द्वारा साथियों? केनरा बैंक के द्वारा साथियों। इसके अंदर 2 प्रकार के खाते हैं जो लॉन्च किए गए हैं, जिससे इसका अगर आपसे पूछे उद्देश्य, आपसे पूछे कि इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है, तो साथियों इसका उद्देश्य रहने वाला है कि महिलाओं का सशक्तिकरण करना, वह उन्हें साथियों स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर किसी भी प्रकार की पैसों की जरूरत है तो अपने खाते के अंदर साथियों है जो निवेश कर है जो प्राप्त कर सकें। केनरा बैंक ने महिलाओं को स्वास्थ्य देखभाल में वित्तीय सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए केनरा हिल और केनरा एंजल खाते हैं जो लॉन्च किए हैं। तो ये दोनों नाम भी याद रखिएगा, केनरा हिल और केनरा एंजल खाते हैं जो केनरा बैंक के द्वारा साथियों महिलाओं के स्वास्थ्य के सशक्तिकरण के लिए लॉन्च किए गए हैं। इंपॉर्टेंट ये रहने वाला क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करें कि हाल ही में बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स के द्वारा 2024 के अमीर व्यक्तियों की सूची जारी की गई थी, जिसमें शामिल भारतीयों में कौन शीर्ष पर है। आपसे पूछा है साथियों एक बिजनेस पत्रिका है फोर्ब्स, उसके द्वारा साथियों 2024 के जो अरबपति हैं यानी
अमीर आदमी हैं उनकी सूची जारी की गई थी। उसके अंदर शामिल भारतीयों में शीर्ष स्थान पर कौन है, यानी जितने इसके अंदर अपने भारतीय शामिल हैं उसके अंदर शीर्ष स्थान पर कौन है, तो साथियों आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी जी। मुकेश अंबानी जी साथियों इसके अंदर भारतीयों के मामले में शीर्ष स्थान पर हैं। और आपसे पूछे कि विश्व के अंदर अंबानी जी कौन से स्थान पर हैं, तो आंसर हो जाएगा ये 9वें स्थान पर हैं। कौन से स्थान पर हैं, 9वें स्थान पर हैं। मुकेश अंबानी जी की संपत्ति साथियों 116 अरब डॉलर है, ये भी याद रखिएगा। इनकी जो संपत्ति बताई गई है वो 116 अरब डॉलर बताई गई है। दूसरे स्थान पर साथियों 84 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ गौतम अडानी जी हैं भारत के अंदर। यह आपने पूछा गया है कि भारत के अंदर शीर्ष पर रहेंगे मुकेश अंबानी, विश्व के अंदर इनका स्थान है 9वां और भारत के अंदर साथियों दूसरे स्थान पर हैं गौतम अडानी जी और विश्व के अंदर साथियों इनका 17वां स्थान है। ये भी अपने को याद रखना है। और महिलाओं की जो सूची थी साथियों भारत की, उसके अंदर शीर्ष पर थी सावित्री जिंदल, ये भी थोड़ा याद रखिएगा। कौन थी, सावित्री जिंदल थी और इनकी संपत्ति है वो है 33.5 अरब डॉलर, ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस बीमा कंपनी ने जीवन बीमा क्षेत्र में अपनी तरह की पहली शुरुआत करते हुए अपने व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर प्रीमियम भुगतान सेवा शुरू की है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में कंफर्म आपसे ये पूछा जाएगा। आपसे पूछा है कि किस बीमा कंपनी के द्वारा साथियों जीवन बीमा क्षेत्र में अपनी तरह की पहली शुरुआत करते हुए अपने व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर प्रीमियम भुगतान, यानी साथियों अगर आपने किसी भी प्रकार का कोई बीमा करा रखा है और उसका अगर आपको भुगतान करना है, चाहे वो मंथली हो चाहे साल का हो, इसके लिए साथियों व्हाट्सएप पे ग्रुप के अंदर जाकर आप साथियों आसानी से उसका प्रीमियम है जो कर पाएंगे। ये शुरुआत की है साथियों टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, उसके द्वारा साथियों इसकी शुरुआत है जो की गई है। किसके द्वारा, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी है उसके द्वारा साथियों इसकी शुरुआत है जो की गई है। इसके अंदर साथियों देखिएगा कि भारत की अग्रणीय जीवन बीमा कंपनियों में से एक है। इसके द्वारा साथियों अपने व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर एक प्रीमियम भुगतान सेवा शुरू की गई है जो जीवन बीमा क्षेत्र में अपनी तरह का पहला लॉन्च है। व्हाट्सएप का उपयोग करके पॉलिसी धारक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से साथियों इसके अंदर भुगतान है जो कर पाएंगे। पॉलिसी धारक अब 2 लाख रुपए की पूर्व सीमा के बजाय 1 करोड़ रुपए तक का है जो प्रीमियम इसके अंदर साथियों भुगतान कर सकेंगे। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में सोकर्स 2.0 किसने लॉन्च किया है। आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर स्कोर्स 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों सेबी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा साथियों इसको लॉन्च किया गया है। इसके अंदर साथियों जो इन्वेस्टर्स की शिकायत आती है उसका शिकायतों का तत्काल रूप से क्या होगा, निवारण होगा। शिकायतों का क्या होगा, तत्काल रूप से निवारण होगा। इसके लिए साथियों इसको लॉन्च किया गया है और इसके अंदर जो शिकायत आएगी साथियों उसको 21 दिन के अंदर है जो 21 दिन के अंदर इसका निवारण किया जाएगा। पहले ये साथियों 28 दिन की थी, तो इसके अंदर अब कितने दिनों के अंदर समस्या का समाधान किया जाएगा शिकायत का, तो 21 दिन के अंदर साथियों इसके अंदर समस्या का जो समाधान किया जाएगा। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सेबी का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सेबी का मुख्यालय साथियों मुंबई के अंदर है और इसकी स्थापना साथियों 12 अप्रैल 1988 के अंदर की गई थी। तो ये भी अपने को थोड़ा दिमाग के अंदर रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान बॉम्बे, हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान बॉम्बे में भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित मेड इन इंडिया CART जो थेरेपी है साथियों राष्ट्र को समर्पित है, जो किसने की है, तो साथियों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा साथियों इसको है जो राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इंपॉर्टेंट इसलिए है साथियों कि ये पहली स्वदेशी रूप से विकसित मेड इन इंडिया CART थेरेपी है, उसको राष्ट्र को समर्पित है जो राष्ट्रपति महोदया के द्वारा किया गया है। तो इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस देश के नौसेना प्रमुख ने भारत की यात्रा की है। आपसे पूछा गया है कि हाल ही के अंदर किस देश के नौसेना प्रमुख ने भारत की यात्रा की है, तो आंसर हो जाएगा साथियों ऑस्ट्रेलिया। आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर रहेगा। ऑस्ट्रेलिया के जो साथियों नौसेना प्रमुख है मार्क
हेम्ड साथियों जो इसके नौसेना के प्रमुख हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो साथियों भारत की यात्रा पर आए थे और अपने साथियों चीफ डिफेंस स्टाफ जो है सीडीएस अनिल चौहान जी, उनसे इन्होंने साथियों दिल्ली के अंदर मुलाकात की है और दोनों के बीच साथियों जो आपसी सहयोग है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, ये इसका प्रमुख उद्देश्य रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ विश्व कप के अंदर बिंदिया रानी के द्वारा साथियों कौन सा पदक है जीता गया है। तो इन्होंने साथियों बिंदिया रानी ने कौन सा पदक जीता है, तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इन्होंने साथियों कांस्य पदक जीता है। कौन सी कैटेगरी के अंदर जीता है, तो आंसर हो जाएगा साथियों 55 किलोग्राम की जो कैटेगरी होती है उसके अंदर साथियों इन्होंने कांस्य पदक जीता है। इन्होंने साथियों 196 किलोग्राम वजन उठाकर है जो कांस्य पदक जीता है। तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि बिंदिया रानी ने कौन सा पदक जीता है, तो आंसर हो जाएगा कांस्य पदक इन्होंने जीता है। इसके अलावा साथियों जो मीराबाई चानू थी वो इसके अंदर किसी भी प्रकार का है जो पदक नहीं जीत पाई, परंतु वो पेरिस ओलंपिक के लिए साथियों क्वालिफाई है जो कर गई है। तो ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि टाटा समूह की वैश्विक व्यापार एवं वितरण शाखा, टाटा समूह की वैश्विक व्यापार एवं वितरण शाखा टाटा इंटरनेशनल का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है, तो आंसर हो जाएगा साथियों राजीव सिंघल। इसे राजीव सिंघल को साथियों इसका जो क्या बनाया गया है निदेशक बनाया गया है। और साथियों ये जो नियुक्ति है वो कब से प्रभावी रहेगी, तो साथियों ये 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी रहने वाली है। इन्होंने किसका स्थान लिया है, आनंद सेन का साथियों इन्होंने स्थान है जो लिया है, ये भी अपने को याद रखना है। राजीव सिंघल बने हैं 1 अप्रैल 2024 से इनकी जो नियुक्ति है वो प्रभावी रहेगी। ये किनके स्थान पर आए हैं, तो आनंद सेन के स्थान पर साथियों ये आए हैं। इसके अलावा साथियों हाल ही के अंदर एसओ चैम के अध्यक्ष के रूप में संजय नायर को नियुक्त है जो किया गया था, तो ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में 48 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री के प्लाज्मा तापमान को बनाए रखने का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया, तो साथियों दक्षिणी कोरिया के द्वारा बनाया गया। इसके अंदर क्या है साथियों कि हाल ही के अंदर दक्षिणी कोरिया के द्वारा एक कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया गया था, कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया गया था। इसके अंदर साथियों इन्होंने उसको नाम दिया था के स्टार, उसका साथियों इन्होंने परीक्षण किया और इसके अंदर साथियों इन्होंने 48 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री के प्लाज्मा तापमान को बनाए रखने का विश्व रिकॉर्ड है जो बनाया है। तो चर्चा में है, इस प्रकार का क्वेश्चन अभी तक तो पूछा नहीं गया है, लेकिन कई बार साथियों इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी होती है उससे संबंधित क्वेश्चन बनता है तो पूछे लिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ताम्रम में काची महास्वामी विद्या मंदिर में परमवीर चक्र उद्यान और एकम प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया है, तो आंसर रहेगा साथियों RN रवि के द्वारा किया गया है। RN रवि के द्वारा किया गया है। ये कौन है साथियों, तो ये तमिलनाडु के वर्तमान के अंदर राज्यपाल हैं। तमिलनाडु के वर्तमान में क्या है, राज्यपाल हैं। इनके द्वारा साथियों इस प्रदर्शनी व उद्यान का साथियों क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन सा देश अपना पहला वाणिज्यिक कच्चा तेल रणनीतिक भंडार बनाएगा, कौन सा देश अपना पहला वाणिज्यिक कच्चा तेल रणनीतिक भंडार बनाएगा, तो आंसर हो जाएगा साथियों भारत है। इसके अंदर अभी योजना बना रहा है, यानी साथियों भारत सरकार इस पर अभी कार्य कर रही है। यानी आपातकाल की अगर किसी भी प्रकार की स्थिति आ जाए तो भारत के पास भी साथियों कच्चे तेल का है जो भंडार होना चाहिए। ये देखिए भारत सरकार इसकी परियोजना बना रहा है। आपात स्थिति में आपूर्ति दिक्कतों से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए भारत कच्चे तेल का अपना पहला वाणिज्यिक रणनीतिक भंडारण बनाएगा। सरकार ने देश में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार तैयार करने और उसके परिचालन के लिए साथियों एक विशेष इकाई इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड का गठन भी है जो किया है, यानी सरकार इस पर अभी कार्य कर रही है। तो साथियों इस पर है जो आगे क्या निष्कर्ष होगा उस पर अपने जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट होगी वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो साथियों इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बन रहे थे इंडिया करंट अफेयर्स के
वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा की है। मेरा प्रयास रहता है साथियों कि कम समय में मैं आपके साथ क्वालिटी कंटेंट शेयर करूं, और आपकी सुविधा के लिए साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए इन्फ्यूजन नोट्स को फॉलो कीजिएगा